गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 28 जनवरी 2022 और आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 10। आज की वर्कशीट है हमारी क्लास 5th के लिए। सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स न्यूमरेसी। ठीक है, आज की जो हमारी थीम है वो है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। वर्कशीट शुरू करने से पहले सभी बच्चे अपने कॉपी के पेज पर डेट और नाम ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राजा, मंत्री, चोर, सिपाही। प्यारे बच्चों, आप लोग राजा, मंत्री, चोर, सिपाही के खेल के बारे में जानते ही होंगे। आज यह खेल जमीला, अमन, हिना और उनकी अम्मी मिलकर खेल रहे हैं। उन्होंने इसके लिए 4 पर्चियों पर इस तरह से नाम और उनके अंक लिख लिए हैं। यहाँ पर आपको फोटो में भी दिखाई दे रहा है और आप इस गेम के बारे में जानते भी हैं। ये राजा के लिए कितने नंबर दिए गए हैं? 1000, मंत्री के 800, सिपाही के लिए 500 और चोर के लिए 420। आगे देखते हैं। जमीला ने यहाँ पे है तालिका तैयार की। खेल के समय प्राप्त अंकों का हिसाब रखने के लिए उन्होंने एक कागज पर अपने अपने नाम लिख लिए और एक तालिका तैयार की। यहाँ पर पहले इन्होंने पर्चियाँ बनाई और पर्चियों पर अंक लिख लिए हैं। उसके बाद इन्होंने इस तरीके से एक टेबल बनाई है जिसमें ये अपने नंबर लिखते चले जाएंगे। थोड़ी देर खेलने के बाद अम्मी ने कहा, चलो अब देख लेते हैं कि किसको सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। जमीला ने तालिका में लिखे सभी के अंक जोड़कर तालिका के नीचे लिख दिए। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ टोटल दिखाई दे रहा है, कुल स्कोर है ना, ये रेड कलर से ये सबके टोटल नंबर हैं। सभी अपने अपने अंक जानने के लिए उत्साहित थे। यहाँ पर लिखा है सभी अपने अंक जानने के लिए उत्साहित थे कि किसका कितने नंबर आए हैं, किसके ज़्यादा आए हैं, है ना। सबके अंक बताते हुए जमीला ने कहा, मेरे सबसे अधिक अंक हैं। उसने बताया कि मेरे सबसे अधिक अंक हैं और उसके बाद अम्मी के, फिर हिना के और फिर अमन के अंक आए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे ये दिया गया है, ये हिना के मार्क्स हैं सबसे ज़्यादा, ये हिना वाला कॉलम है और एक मिनट, ये हिना, ये जमीला, ये अम्मी और ये किसके अंक है? अमन के। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे अधिक अंक किसके हैं? ये वाले। तो ये किसके हैं? जमीला के, है ना। उसके बाद यहाँ पर हैं अम्मी के अंक, ये वाले सबसे ज़्यादा। उसके बाद हैं हिना के ज़्यादा और अंत में सबसे कम किसके हैं? अमन के। ठीक है, पहले यानी सबसे ज़्यादा जमीला के, फिर उनकी अम्मी के उससे कम है थोड़े से, और फिर उसके बाद है हिना के और सबसे कम अमन के। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बताया। बड़ी से छोटी संख्या की ओर अवरोही या डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम बड़े नंबर को पहले लिखते हैं और उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर लिखते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अवरोही क्रम कहते हैं। आप सभी जानते हैं, है ना। और इंग्लिश में इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने इसी तरीके से नंबर्स को लिखा है। पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर और फिर उससे छोटा नंबर। इससे पहले की वर्कशीट्स में हमने ये भी जाना था कि हम संख्याओं को कैसे पहचानते हैं, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। एक बार फिर से देखते हैं, इनकी वंस टेंस की प्लेस वैल्यू देखते हैं। ये है वंस, टेंस, 100, 1000। तो ये नंबर हमारा कितना हो गया? 5640। 5640। सबसे पहले आप इसका 1000 का प्लेस देखिए। सभी नंबरों में यहाँ पर 5 है, ये 4 है, ये 4 है और ये भी 4 है, यानी इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 5000 वाला प्लेस है ना। तो ये चारों ही नंबर बराबर हैं और चारों में ही
1000 का प्लेस है, यानी डिजिट हम देख रहे हैं पहले। 4 डिजिट इसमें है, 4 डिजिट इसमें है, 4 डिजिट इसी में है, 4 भी इसमें है ना, यानी 1000 तो सब में है। अगर 100 होता तो हमें अपने आप पता चल जाता कि 100 वाला 4000 वाले से 1000 वाले प्लेस से छोटा होता है ना, अगर 3 डिजिट का कोई नंबर आ जाता। लेकिन सब में 4 डिजिट्स हैं, तो हमें ये पता चल रहा है कि चारों में ही 1000 का प्लेस है। 1000 के प्लेस में भी इसमें 5 है, ये 5000 है ना। तो ये सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे ये बड़ी संख्या हो जाएगी। अब हम देखते हैं जिनमें 1000 के प्लेस पर इन तीनों में 4 आ रहा है ना, यानी 1000 के नंबर पर तीनों ही में बराबर नंबर आ रहा है। तो इससे हमें पता नहीं लग रहा कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम इससे एक प्लेस पीछे का नंबर देखेंगे, यानी 100 प्लेस देखेंगे। 100 प्लेस पे क्या है, इसमें 8 है, इसमें 3 है और इसमें 2 है 100 के प्लेस पर, है ना। यहाँ पर देखेंगे आप 100 के प्लेस पर 8, 3 और 2 है। तो हमें ये पता चल गया 4000 तो सब में बराबर आएगा, 4820, 4360 और 4220। तो यहाँ पर कौन सा नंबर बड़ा है, 800 है ना, 800 बड़ा है ना। 800, 300 और 200 आ रहे हैं इसमें, तो हमारा सेकंड नंबर पे कौन सा नंबर हो जाएगा, ये वाला 4820। अब हम इन दोनों में देखेंगे, इसमें 3 है 100 के प्लेस पर और इसमें 2 है। तो इसके बाद कौन सा नंबर हो जाएगा बच्चों बड़ा, ये हो जाएगा थर्ड नंबर पे, क्योंकि इसमें 4300 आ रहा है, 360 और यहाँ पे 220। तो हमारा ये नंबर थर्ड पे हो जाएगा और ये फोर्थ पे। इस तरीके से हम नंबर्स को पहचानते हैं कि कौन सा बड़ा होता है और कौन सा छोटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस बात पर अमन को बहुत बुरा लगा कि उसके सबसे कम अंक आए हैं। अम्मी ने कहा, ऐसा बुरा क्यों मानते हो, ऐसे बुरा क्यों मानते हो, हम इन संख्याओं को छोटी से बड़ी संख्या की ओर लिख देते हैं, इससे तुम पहले स्थान पर आ जाओगे। यानी इन्होंने कहा कि अब हम नंबर्स को उल्टे तरीके से लिख देते हैं, यानी सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये और फिर सबसे लास्ट में बड़ा नंबर। तो इस तरीके से अमन पहले नंबर पर लिखने में आ जाएगा। छोटी से बड़ी संख्या की ओर जब हम नंबर्स को लिखते हैं तो उसे हम आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है बच्चों। असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी आरोही क्रम, पहले हमें सबसे छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है। इस नंबर को आप इजीली लिख लेंगे किस तरीके से लिखना है ना। अब आगे देखते हैं। आइए अब कुछ और संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लगाएं। यहाँ पर हमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम के लिए जगह दी गई है, ये नंबर दिए गए हैं, इनको हमें आरोही अवरोही में लगाना है। सबसे पहले हमें लगाना है आरोही क्रम, यानी छोटे से बड़े की तरफ। आरोही क्रम में हमें लगाना है सबसे पहले छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। तो यहाँ देखेंगे आप आरोही क्रम के लिए पहले लिखा है हमारे पास कितना नंबर, 256, 256, 568, 873 और 500। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये नंबर्स पढ़ने आते होंगे। ये 3 डिजिट्स वाले 1s, 10s और 100 में आप इनको इजीली पढ़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे आरोही क्रम में पहले हमें सबसे छोटा देखना है। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इसमें 200 है, इसमें 500, इसमें 800 और ये 500। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 200 वाला, है ना। तो आप आरोही में सबसे पहले यानी असेंडिंग में लिख देंगे 256। उसके बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा, ये दोनों 500 वाले हैं, है ना। 503 और 568, तो कौन सा छोटा है बच्चों, 503, ठीक है। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, 568 और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा वाला कौन सा नंबर है, 873, 873। इस तरीके से ये आरोही
यानी छोटे से बड़े क्रम की तरफ लिख लेंगे। अब है अवरोही यानी बड़े से छोटा क्रम, तो इसी को हमें उल्टा लिख देना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ जाएगा? 873। उसके बाद हमारा 568, 568 और उसके बाद 503 और सबसे लास्ट में 256। इस तरीके से हम ये लिख लेंगे। अच्छा बच्चों, ये नंबर्स को लिखते समय आप एक चीज़ ध्यान देंगे, कॉमा बहुत ध्यान से लगाना है जब नंबर पूरा कंप्लीट आप लिख लें, नहीं तो ये नंबर आपके ना मिक्स हो जाते हैं एक साथ लिखते समय। ठीक है, एक बार फिर से मैं बताती हूँ किस तरीके से आपको लिखना है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा पहले सबसे छोटा 256, इस तरीके से लिख के थोड़ा सा गैप छोड़ना है बीच में और एक कॉमा लगाना है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आप लिखेंगे थोड़ा सा दूर इस तरीके से, नहीं तो आप यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ते तो ये मिक्स हो जाता है पूरा नंबर, है ना। इस तरीके से सफाई से लिखना है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये नंबर्स दिए गए हैं, इनको भी आरोही और अवरोही में लिखना है। यहाँ पर आप देखेंगे ये है 4 डिजिट्स वाले नंबर यानी 1000 प्लेस के, 1s 10s 100 1000। अब आप देख रहे होंगे सभी नंबर्स में यहाँ पर 1000 के प्लेस पे 1 आ रहा है 3 नंबर्स में, है ना। देखो इनको कैसे देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। 1s 10s 100 1000, इसमें भी 1 आ रहा है 1000 पे, इसमें भी 1000 के प्लेस पे 1 है और इसमें भी 1000 के प्लेस पे 1 है। इनको हमें ढूंढना होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये है 2, इसमें 1000 के प्लेस पे आ रहा है 2 यानी 2036। इसमें 100 के प्लेस पर कुछ नहीं है, 0 दे रखा है, तो 2036 पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 2036। अब हमें देखना है इनमें सबसे छोटा कौन सा है, जो इनके प्लेस पे तीनों में 1 आ रहा है, जो 1000 वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये है। अब हम इनके 100 के प्लेस देखेंगे, तीनों में ही 1 आ रहा है 1000 पे, तो अब हम इनके 100 के प्लेस देखेंगे छोटे बड़े नंबर जानने के लिए। यहाँ पर 100 के प्लेस पे 0 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो इनमें कौन सा नंबर छोटा हो जाएगा बच्चों? सबसे कम 0 वाला, है ना। 100 के प्लेस पे 0 है, तो सबसे छोटा हमारा यही नंबर हो जाएगा। इसको फिर हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है? 123, 123। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर 100 के प्लेस पे इसमें 2 आ रहा है और इसमें 3 आ रहा है ना, यानी 1206 और 1360। तो हमारे पास इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 1206 क्योंकि इसमें 1206। उसके बाद आप देखेंगे अगला नंबर 1360। इस तरीके से हमने लगाया। यहाँ पे 100 के प्लेस पे 0, फिर 2 है, फिर उससे बड़ा नंबर 3 है ना। आरोही में हमें छोटे से बड़ा लिखना है, यानी सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब सबसे बड़ा हमें पता है कौन सा था? 2000, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में 2036 इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको लिखना है अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, है ना, बड़े से छोटा। तो इस तरीके से आप ये असेंडिंग डिसेंडिंग कर लेंगे। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आप सभी खुद से करेंगे कि आपको ऊपर कौन से क्वेश्चन कितने अच्छे से समझ आए हैं। ठीक है, अच्छे से समझ के उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, अब आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव। जब भी आपको समय मिले बच्चों के साथ इस प्रकार के छोटे छोटे खेल खेलने का प्रयास कीजिए। एक चीज़ और बच्चों, यहाँ पर आपको एक आरोही और अवरोही क्रम से रिलेटेड फोटो दिखाई दे रही है। यहाँ पर सीढ़ियाँ दिख रही हैं, आरोही और अवरोही, यानी आरोही में हम सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, यानी गम से बड़े की तरफ जा रहे हैं, है ना, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, लिखे हुए हैं इसमें। अवरोही में हम ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो
यह है बच्चों आपकी वर्कशीट। सभी बच्चे इसे अच्छे से समझकर अपनी मैथ की कॉपी में करेंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए। थैंक यू।